हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जैसे आपको ये नोटिफाई करते हैं कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड और 50 वॉल्यूम, अगर ऐसे कोई चीज़ मेंशन है तो उसका मीनिंग होता है कि उस हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन से आपको 25 लीटर ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन होगी। और उस ऑक्सीजन का हम मैक्सिमम यूज़ किस में करते हैं? उस ऑक्सीजन का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो चलिए अब उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत ही थोड़े से हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलिए उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो पहला है कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड मीन्स, कि अगर कहीं लिखा है कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड मीन्स है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसने ऑप्शन ए में दिया है 1 लीटर मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ H2O2। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके बाद में जो ये मेंशन है ये H2O2 की टर्म्स में है, ना कि ऑक्सीजन की टर्म में। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन का सिंपल जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उससे अगर आप देखें तो उसका मतलब है कि 25 वॉल्यूम का मीनिंग है 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमको ऑब्टेन होगी। ठीक है, किससे? 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड से। लेकिन यहाँ पे आपका मेंशन है क्या? यहाँ का आपका मेंशन है H2O2 का। तो H2O2 के टर्म्स में निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने कहा था कि अगर आपको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? तो ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11/11.2। अब देखिए आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 और डिवाइड बाय 11/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2.23 इतनी मोलर, यानी H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है। ओके, तो अगर इतनी मोलैरिटी है इसका मतलब उसमें H2O2 की अमाउंट कितनी है? तो अमाउंट ऑफ H2O2 in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी? तो ये इसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 प्रेजेंट है आपके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इतने नंबर तो मोल्स हैं किसके? H2O2 के। अमाउंट ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो ये कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 2.23 मोल्स। अगर आपको इसकी अमाउंट निकालनी है, मतलब ग्राम में निकालना है, तो आपको पता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मुझे वेट ही निकालना है तो वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मेरे निकल गए 2.23 और मोलर मास क्या होता है H2O2 का? मोलर मास इसका होता है 34। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू होगी 75 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन में जो आपके H2O2 का अमाउंट है वो है 75 ग्राम। तो अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है? 1 लीटर मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ H2O2। तो पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें है द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसको देख के तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज 50 वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इन ग्राम पर लीटर।
ये क्या किस में आएगा, आपको ग्राम पर लीटर में आपको बताना है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं, जो O2 का आपको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, वो 50 लीटर मिलेगा। 50 वॉल्यूम का मतलब तो यही है ना, 50 वॉल्यूम का मतलब तो यही है। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे 50 मोल्स ऑफ किसके, ऐसे कर लिख लेती हूँ NO2, तो 50। और देखिए अगर आपको वॉल्यूम की टर्म्स में निकालने नंबर ऑफ मोल्स, तो जो आपको वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय जो आपका STP पे वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड कर देंगे। और STP पे वॉल्यूम क्या होता है 22.7, देखिए यहाँ लीटर है और ये है आपका लीटर पर मोल। तो ये सोल्व करके आएगा ऑलमोस्ट आपका 2.21। देखिए लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और मोल ऊपर चला जाएगा, यानी कि इतने मोल्स किसके आए, O2 के। अब आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या होती है इसकी, H2O2 की, 2H2O 2H2O2 2H2O प्लस O2, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालनी है, ठीक है। द स्ट्रेंथ निकालनी है 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, आप देखिए वो कैसे निकालेंगे। आप देखिए 1 मोल जो O2 है वो आपको किससे ऑब्टेन हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ H2O2। लेकिन मेरा जो क्वेश्चंस में है वो 1 मोल नहीं है, वो 2.21 मोल है। तो 2.21 मोल के लिए इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने H2O2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2.21 से, यानी कि 4.42 मोल से। इतने मोल्स ऑफ H2O2 चाहिए मुझे इतने मोल ऑफ O2 ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अब ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसी की तरह अगर मैं मास निकाल लूँ, मास ऑफ H2O2, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये हो जाएगा आपका 150.28 ग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूट, जो आपका सोल्यूट का मास है वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सोल्यूट का मास कितना है, इतना 150.28 ग्राम, और वॉल्यूम जो है आपका सॉल्यूशन का है वो कितना है 1 लीटर। तो यहाँ पे हम 1 लीटर, तो ये देखिए ग्राम में है और ये लीटर में, और मेरा ग्राम पर लीटर में ही पूछा है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी 150.28 ग्राम पर लीटर, या फिर अप्रोक्सीमेटली 150। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू पुट होगी 150। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डेंसिटी इसकी दे दी 1 ग्राम पर ml इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको स्ट्रेंथ बतानी है इतने वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, मास परसेंटेज की टर्म्स में एंड मोलैरिटी की टर्म्स, ठीक है जी। आप पहले सिंपल इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या होती है 2H2O2 2H2O प्लस O2, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आपको 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या मतलब है कि 5.6 लीटर मिल रहे हैं आपको किसके, ऑक्सीजन के, यानी कि ये 5.6 लीटर। इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालें O2 के, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, जो STP पे वॉल्यूम है उससे इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.25 मोल, ओके, यानी ये आया मेरा 0.25 मोल। अब यहाँ से आप स्टोक्योमेट्री से निकाल सकते हैं, देखिए 1 मोल ऑफ
O2 के लिए कितने मोल्स ऑफ H2O2 की ज़रूरत पड़ती है? कितने मोल्स ऑफ H2O2 की ज़रूरत पड़ती है? 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ H2O2, लेकिन मेरे पास तो 0.25 मोल है, तो 0.25 मोल्स ऑफ O2 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 2 इंटू 0.25 मोल्स ऑफ H2O2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.50 मोल्स ऑफ H2O2। यानी कि आपके सॉल्यूशन में इतने नंबर ऑफ मोल्स H2O2 है। इसका मतलब है कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर जो सॉल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कंटेन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स? 0.50 मोल्स। ठीक है, ये तुम्हारी मोलैरिटी होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वही क्या होती है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मेरी क्या हो गई? 0.50 इतने मोलर। तो देखिए इसमें से या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें 0.5 है, इसमें भी 0.5 है। अब अगर मैं मास परसेंटेज की टर्म्स में निकालूं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेंथ जो है वो मास परसेंटेज की टर्म में निकालूं तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकाल लोगे? जैसे अभी तक निकालते आ रहे थे। कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी मैंने मुझे दे ही दी, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? मास ऑफ H2O2 से। मास ऑफ H2O2 कितना है? 34 ग्राम पर मोल। जो इसका मोलर मास है H2O2 का वो कितना है? 34 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ से देखिए डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, यानी कि और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1 ml का जो मास है वो है 1 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ml का मास कितना होगा? इसमें भी इधर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ml ही क्या होता है? 1 लीटर, यानी कि 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन का जो मास हुआ वो हुआ आपका 1000 ग्राम। तो जब आप इसको मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आपका हुआ सोल्यूट का मास और नीचे हो गया सॉल्यूशन का मास इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 1.7। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन कैलकुलेटेड एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर इज। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको निकालना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला आता है, देखिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। अब आपकी मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका होगा मोलैरिटी इंटू 11.2। मोलैरिटी की वैल्यू आपको दी गई है 8.9 मोलर इंटू 11.2। तो ये आपका आ जाएगा इधर से, इसकी वैल्यू आप ऑलमोस्ट आएगी आपकी 99.68 या फिर ऑलमोस्ट 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? 100। ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहीं मोलैरिटी दे देंगे, कहीं वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देंगे, कहीं मास परसेंटेज दे देंगे। तो आपको बस क्या करना है कि आपको सिंपल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर आपने बेसिक चीज़ें दिमाग में रख ली तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको देखिए, अगर आपको ऐसे दे दिया 25 वॉल्यूम H2O2 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लिबरेट कर रहा है वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दिया है तो इसका मतलब आप किसका क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे O2 का। O2 का वॉल्यूम निकाल लोगे। O2 के वॉल्यूम की हेल्प से आप H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे।
है ना। पहले O2 के वॉल्यूम से O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर उससे H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर जो पूछे वो निकाल दो, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो बोल रहा है सब निकल जाता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि अगर इस टाइप से है, और अगर मोलैरिटी दी तो डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लिया। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो जिस तरह की कंडीशनिंग हो आपको उसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। और आप इन्हीं कंसेप्ट से आपको क्या करना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास प्रैक्टिस बुक्स होंगी, उनसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जो आगे वाली वीडियोस हैं उसमें हम जो मिसलेनियस है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।